सूरज की किरणें, तारों की बहार, चांद की चांदनी, अपनों का प्यार। मुबारक हो आपको ईद का त्योहार। सभी नागरिकों को रमजान ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक डॉक्टर विवेक नवंदर, शिवसेना नेता, जिला सह संपर्क प्रमुख परभनी। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। ये जिंदगी तो सब काट लेते हैं, जिंदगी ऐसे जियो के मिसाल बन जाए। सभी नागरिकों को रमजान की शुभकामनाएं। शुभेच्छुक गुलमिर खान, स्थायी समिति सभापति पद पर हैट्रिक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं गुलमिर खान, परभनी शहर महानगर पालिका परभनी स्थायी समिति सभापति। सभी को मैं रमज़ान व ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। सितारों से सजा आसमान होगा, हर जहां में आपका सम्मान होगा। इस मौके पर ये दुआ करते हैं, आप जो भी काम करोगे वो काम महान होगा। देश के सभी नागरिकों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक परभनी कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, विधानसभा परभनी। रमज़ान ईद के इस त्यौहार के मौके पे पूरे देशवासियों को हार्दिक ऐसी बधाई देता हूँ। ये त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाना चाहिए। सब धर्मों के जितने लोग हैं सबने मिलकर इस त्यौहार का आनंद लेना चाहिए। सबको और एक बार मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, शिवसेना की तरफ से बहुत बहुत मुबारक। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तमाम नागरिकों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक इमरान हुसैनी, भावी नगर सेवक परभनी। सूरज की किरणें, तारों की बहार, चांद की चांदनी, अपनों का प्यार। मुबारक हो आपको ईद का त्योहार। तमाम बरादरान वतन को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक मोहम्मद नईम, भावी नगर सेवक परभनी। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभनी जिले में ईद उल फित्र 31 मार्च 2025 सोमवार के रोज मनाई जाएगी। रोयत हिलाल कमेटी की ओर से ऐसा फैसला उस्मानिया मस्जिद में लिया गया। इसी के तहत जिला वक्फ बोर्ड की ओर से आज ऐलान परभनी जिले में 3 ईदगाहों में जो नमाज होने वाली है उसको लेकर ऐलान घोषित करते हुए माइक के साथ ऐलान किया जा रहा है, जिसमें खदीम ईदगाह जिंतू रोड यहाँ पर ईद उल फित्र की नमाज सुबह ठीक 8:30 बजे अदा की जाएगी। तो दरगाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह इनके सामने के मैदान में सुबह 8:30 बजे नमाज अदा की जाएगी। उसी के साथ तीसरी ईदगाह गांखेड़ नाका साकला फ्लाट लोगा रोड पर अब्दुल्ला बुखारी ईदगाह में 8:30 बजे नमाज अदा की जाएगी। इसके अलावा अमीन साहब मैदान यहाँ पर ग्राउंड पर भी सुबह 8:15 बजे नमाज अदा की जाएगी। इसके अलावा परभनी शहर के खदीम मस्जिदों में, जिसमें मस्जिद निमरा में सुबह 7:30 बजे पहली जमात होगी, दूसरी जमात उसे नमाज होने के बाद दूसरी नमाज अदा की जाएगी और होगा तो तीसरी नमाज की भी तैयारी की जाएगी। ये नमाजियों के सहूलत के हिसाब से नमाज रखी जाएगी, ऐसा बताया गया है। उसी के साथ साथ धार रोड स्थित अहले सुन्नत मस्जिद में पहली जमात 8:15 बजे होगी और दूसरी जमात 9 बजे होगी। इसके अलावा मस्जिद बिलाल में सुबह 8 बजे जमात अदा की जाएगी। कुरैशी मस्जिद में सुबह 8:30 बजे नमाज अदा की जाएगी। तो मस्जिद रोशन खान बारादरी में ईदगाह की नमाज ख़त्म होने के बाद पहली नमाज की जमात अदा की जाएगी। उसके बाद दूसरी और तीसरी नमाज भी अदा की जाएगी, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। ऐसी जानकारी न्यूज़ परभनी महानगर को उन मस्जिदों के जिम्मेदार और लियान की ओर से दी गई है, जहां जहां के इलाके के नागरिक आप अपने सहूलियत के हिसाब से अपने मुताबिक नमाज अदा करें। साथ ही घर से जाते समय वजू होकर निकले और तस्बीह पढ़ते हुए जाए, ताकि आपके नेकियों में और ज़्यादा इजाफा हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज बतारीख 30 मार्च 2025 मुताबिक 29 रमज़ानुल मुबारक 1446 हिजरी बरोज़ इतवार बाद नमाज मगरिब मस्जिद उस्मान शाही रेलवे स्टेशन परभनी में हज़रत मौलाना मोहम्मद तैयब बुखारी साहब की सदारत में रूयत हिलाल माह शव्वालुल मुकर्रम के ज़िमन में जो मुनक़िद मीटिंग रखी गई है, जो मरकज़ी रूयत हिलाल कमेटी परभनी की जारी है, इसमें शहर परभनी में मतला अबर आलूद होने की वजह से चांद नज़र नहीं आया, लेकिन क़ुर्ब जवार और इलाके के दीगर जगह से इत्तलात मौसूल हुई हैं। इसके अलावा लखनऊ, दारुल देवबंद, पटना, अल जामियातुल अशरफिया मुबारकपुर, आजमगढ़, पानबाड़ी, औरंगाबाद, मालेगांव शहर वगैरह वगैरह आम रूयत की इत्तलात मौसूल हुई। लिहाजा कल 31 मार्च 2025 मुताबिक यकुम शव्वालुल मुकर्रम 1446
यानी बरोज़ पीर ईद उल फित्र की नमाज अदा की जाएगी। याद रहे, परभनी के शहर के लिए 3 ईदगाहों में नमाज की तफसीलात इस तरह है। नमाज ईद उल फित्र जिंतूर रोड की ईदगाह पर, ऐसे ही नमाज ईद उल फित्र हज़रत मौलाना अब्दुल्ला बुखारी साहब खुदनी ईदगाह साकला प्लाट परभनी, ऐसे ही हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह दरगाह मैदान में जो ईदगाह है, इन तीनों ईदगाहों में इंशाअल्लाह कल बरोज़ पीर ईद उल फित्र ठीक सुबह 8:30 बजे बिला इंतज़ार अदा की जाएगी। सदारत जनाब तैयब बुखारी साहब और तमाम उलमाए किराम परभनी, नायब सदर रफ़ीउद्दीन अशरफी। दरगाह शिरनी कॉन्ट्रैक्टर अफसर खान की ओर से सभी नागरिकों को रमजान ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। दरबार कंदोरी हॉल कंदोरी के लिए लगने वाले सभी चीजें दस्तयाब है। उस्मान खान मिठाई घर हर किस्म की मिठाई दस्तयाब है। मजीद जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 94 22 17 79 65 पर संपर्क करें। पता दरगाह रोड तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह परभनी। तमाम बरादरान वतन को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक अफसर खान उर्फ गुड्डू, भावी नगर सेवक, सूबेदार नगर परभनी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अफसर खान उर्फ गुड्डू सज्जुल आला मित्र मंडल की ओर से परभनी के तमाम नागरिकों को, हर समाज के नागरिकों को रमज़ान और ईद की मुबारकबाद देता हूँ। परभनी जिले के तमाम नागरिकों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक मिनाज कादरी, जिला अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी, अल्पसंख्याक विभाग परभनी। खुदा भी अपने रहमतों की इस पर बरसात करता है जो जरूरतमंद की मदद के लिए आगे बढ़ता है। लोकशाही सेवा संगठन की ओर से रमजान की शुभकामनाएं। शुभेच्छुक अतीकुर रहमान, कांग्रेस ज्येष्ठ नेता, संस्थापक अध्यक्ष, लोकशाही सेवा संगठन परभनी। ऐलान मिन जानिब हिलाल कमेटी व वक्फ बोर्ड परभनी बरदान इस्लाम को इत्तला दी जाती है कि कल बतारीख 31 मार्च बरोज़े पीर नमाज ईद उल फित्र बमुकाम ईदगाह मैदान जिंतूर रोड, ईदगाह मैदान मौलाना अब्दुल्ला साहब बुखारी साकला प्लाट, ईदगाह मैदान दरगाह हजरत सैयद शाह तुराबुल हक मैदान, ये तीनों ईदगाहों पर कल सुबह ठीक 8:30 बजे इंशाअल्लाह ईद की नमाज अदा की जाएगी। परभनी में ईद कब होगी, इसको लेकर जुस्तजू चल रही थी। आज मस्जिद उस्मान शाही यहाँ मीटिंग हुई, जिसमें रोहित हिलाल कमेटी के सदर हमारे साथ डॉक्टर तैयब बुखारी साहब है। हम जानते हैं कि भाई मस्जिद में आज जो ऐलान हुआ या फिर जो भी तश्कील हुई और जो चर्चा हुई, उसके बारे में हमारे व्यूअर्स और दर्शकों को बताए कि भाई यहाँ पर परभनी में 3 ईदगाहें हैं, उसके बारे में तफसील बताएं कि नमाज कब होगी और आज यहाँ पर डिक्लेयर क्या हुआ है कमेटी से। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अज़ीज़ान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि जनाब इफ्तिखार साहब ने कहा, ईद की मनाने के ताल्लुक़ से जो ऐलान हुआ है उसकी बुनियाद है पटना शरीफ, फुलवारी शरीफ, दारुल उलूम देवबंद और मकतब अहले सुन्नत वल जमात का सबसे बड़ा मरकज़ मुबारकपुर दारुल मुशर्रफिया। इसी तरीके औरंगाबाद, पानबाड़ी, मालेगांव वग़ैरह में रुयत आम हुई। इस एतबार से शरई दलाइल और शरई तकाज़े पूरे होते हैं, तो इसलिए मरकज़ रुयत हिलाल कमेटी में, जिसका मैं सदर हूँ, और हज़रत अल्लामा मौलाना रफ़ीउद्दीन साहब जिसके नायब सदर है, और तमाम उलमाए किराम ने मुत्तफ़क़ा तौर पे ये तय किया है। अब सवाल ये होता है कि 3 ईदगाहें हैं। ईदगाह कदीम जिंतूर रोड, दूसरी ईदगाह हज़रत मौलाना अब्दुल्ला खुतनी बुखारी रहमतुल्लाह अलैह लौगांव रोड साकला प्लाट, और तीसरी ईदगाह सैयद शाह तुराबुल हक अलैहिर्रहमा। इन तमाम ईदगाहों में ठीक 8:30 बजे बिला किसी इंतज़ार के इंशाअल्लाह रहमान ईद उल फित्र की नमाज अदा की जाएगी। ईदगाह हज़रत मौलाना खुतनी रहमतुल्लाह अलैह में मुफ्ती कौसर आफाक साहब नमाज़ पढ़ाएंगे, और दरगाह रोड के ऊपर हज़रत मौलाना रफ़ीउद्दीन अशरफी साहब ये अदा करेंगे ईद उल फित्र की नमाज। लिहाजा ऐसे तीनों जगह का ईदगाहों का वक्त एक ही है, 8:30 बजे।
हम आगे पीछे तकदीम व ताख़िर कर सकते थे, लेकिन हमारे लिए मसला यह है कि हमारे लिए रुकावट बना हुआ है रेलवे गेट। अगर हम आगे पीछे वक्त करते हैं तो बेंगलोर एक्सप्रेस जाता 7 बजे, उसके बाद पनवेल एक्सप्रेस आ जाता, इसलिए मुसल्लियों को इंतहाई तकलीफ़ होती। बहरहाल अज़ीज़ान गिरामी, ये तो तमहीदी बातें हुई। बुनियादी बात यह है कि इस्लाम का फ़लसफ़ा इत्तिहाद, इस्लाम की रूहानियत और इस्लाम की शान आन बान ये है कि मुसलमान ईदगाह में नमाज ईदैन अदा करे। और ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िदाई अबी व उम्मी का वो अतीरा व तरीक़ा आदत मुबारका रही है। आपने मदीना मुनव्वरा जैसी जगह पे रहते हुए मस्जिद हराम, जिसके अंदर एक नमाज का 1000 नमाज़ों के बराबर सवाब है, उसके बावजूद शहर से बाहर जाकर नमाज अदा की। तो लिहाजा पता ये चला कि शहर से बाहर ईद की नमाज अदा करना सुन्नत मुअक्कदा है। सादा तरीक़े से बता दूं कि हमारे पास हुक्म है 5 टाइम की नमाज अपने मोहल्ले की मस्जिद में अदा करो। उसके अंदर नुक्ता ये है कि दिन में 5 मरतबा तमाम मोहल्ले के लोग एक दूसरे से मिले जुले। उसके बाद हमारे पास हुक्म है कि जुमा की नमाज जामे मस्जिद में अदा करो। जहाँ जामे मस्जिद नहीं है, बड़ी मस्जिद है, मैदान है, वहाँ अदा करो, ताकि हफ्ते में एक मरतबा पूरे शहर के मुसलमान आपस में एक दूसरे से मिले और अहवाल मालूम हो। उसके बाद ईदैन की बात आती है तो हमारे पास ये हुक्म है कि ईदगाह में नमाज़ पढ़े, क्योंकि ईदगाह में शहर और अतराफ़ शहर के जो छोटे देहात हैं वो भी शामिल होते। वहाँ तमाम मुसलमानों का शहर के मिलना, देहातियों का मिलना, ऐसी चीज़ें होती है और इस्लामी क़ुव्वत का मुज़ाहरा होता है। और ये तरीक़ा बहुत आखिर तक है। हज का जो हमारे पास हुक्म है तो उसका फ़लसफ़ा ये है कि पहले तो मोहल्ले के मुसलमान एक जगह जमा हो, दूसरा था कि शहर के मुसलमान एक जगह जमा हो, और तीसरा ये कि तमाम दुनिया के मुसलमान एक दूसरे से मिले। ये हज्जतुल मुबारक में होता है। लिहाजा इस्लाम का शिराज़ा न बिखराते हुए, सुन्नत पे अमल करते हुए ईदैन की नमाज ईदगाह में अदा करें। हर गली के मोड़ पर हो रकम जली जली, है इत्तेहाद ज़िंदगी, इंतशार मौत है। नौजवान से मुझे ये यकीन है कि ईदगाहों के अंदर ईद की नमाज अदा करेंगे और सुन्नत मुअक्कदा पे अमल करके अजर व सवाब के मुस्तहिक़ होंगे। तरक्की मिलेगी तो गिराने वाले भी मिलेंगे, तो तैयार रहना आजमाने वाले भी मिलेंगे। प्रभाग 7 के नागरिकों को और तमाम बरादरान वतन को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक मोहम्मद नवीद बॉस, प्रभाग क्रमांक 7, भावी नगर सेवक, परभनी। मत डरो वार से, मत डरो हार से, कामयाबी एक दिन मिलेगी ही। हर काम करो आत्मविश्वास से। तमाम बरादरान वतन को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक मोहम्मद शफी बागवान, ओबीसी, भावी नगर सेवक, परभनी। बीड़ जिला स्थित तालुका गेवराई के अर्धमसला गांव के मस्जिद में ब्लास्ट कर 2 समाजों में कटुता पैदा करने वाले और आतंकी गतिविधि करने वाले उन दोनों को युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना की फिरियाद राशिद अली हुसैन सैयद, उम्र 69 साल, इन्होंने की है। 29 मार्च 2025 की रात 9:30 बजे से लेकर तो 30 मार्च 2025 के सुबह 2:30 बजे के बीच अर्धमसला गांव के विजय राम गवाने और श्री राम अशोक सांगड़े ने सैयद बादशाह इनकी दरगाह के संदल के दौरान दोनों समुदाय के बीच दरार पैदा करने की साजिश रची और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ जागतिक दुर्व्यवहार और फिर जिलेटिन बम का इस्तेमाल करके मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। धमकी दी थी। उस समय मुस्लिम समुदाय के प्रार्थना स्थल को नुकसान पहुंचाकर मुस्लिम समुदाय के प्रार्थना स्थल को नुकसान पहुंचाया। मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत हुई है। हालांकि विजय राम गवाने और श्री राम अशोक सागड़े दोनों निवासी अर्धमसला तालुका गेवराई जिला बीड़, इन दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की फिरियाद की गई है। आगे की जांच पीआई सोमनाथ द्रोणाचार्य नरके कर रहे हैं।
इन दोनों अपराधियों में से एक युवक ने अपराधी ने अपनी खुद की इंस्टाग्राम पर हाथ में जिलेटिन का बम लेकर सिगरेट पीते हुए एक वीडियो वायरल किया हुआ है, जो न्यूज़ परभनी महानगर तक पहुंचा है, जो हम आपके सामने दर्शकों के सामने पेश कर रहे हैं। प्रशासन म्हणून काय सांगा? घटना रात्री आमच्या लक्षात आली होती. सकाळी 4 वाजता ग्रामपंचायत गावाच्या सरपंच आमच्या पोलिसांना कॉल आला होता, तलवाडा पोलिसांनी. इमिडिएटली 20 मिनिटाच्या दरम्यान आम्ही तिथे पोहोचले होते आणि विदिन 1 तास ॲडिशनल एसपी आमची BDTS टीम, आमचे RCP QRT सगळेजण पोहोचले होते. घटनामध्ये असं आहे की एक आरोपीने तिथे मस्जिदमध्ये जाऊन त्यांनी जिलेटिन वापरून एक ब्लास्ट केला होता आणि जसं आम्हाला हे माहिती भेटली होती, लगेच आमचे पोलीस तिथे पोहोचले होते आणि सकाळी 6 वाजताच्या आधी आम्ही दोन्ही आरोपी बीड पोलिसांनी अटक केले होते. फिर्याद जशी आहे तो फिर्यादीला बोलून आपण फिर्याद सुद्धा घेतलेली आहे. त्यामध्ये फिर्यादच्या अनुसार जे कडक सेक्शन होऊ शकते ते कडक सेक्शन आम्ही लावलेले आहे. 2 आरोपी आमच्या ताब्यात आहे. FIR दाखल झालेली आहे. केसमध्ये गावच्या स्तरावर आणि पोलीस स्टेशनच्या स्तरावर शांतता कमिटी मीटिंग सुद्धा झालेली आहे आणि सगळ्या लोकांना आश्वासित केलेलं आहे. त्यामध्ये चांगल्या प्रकारे परफेक्ट तपास त्यामध्ये होईल, जेणेकरून आरोपीला एकदम कडक शिक्षा त्यामध्ये भेटू शकतो. तो त्यामुळे ॲज ए SP बीड म्हणून सगळ्या लोकांना हीच रिक्वेस्ट आहे, तुम्ही शांतता ठेवा. पोलीस प्रशासनतर्फे मी सगळ्या लोकांना आश्वासन देतो की आम्ही 100% त्यामध्ये लावून त्यामध्ये आम्ही चांगला तपास करणार. सध्या चतुर्मासमध्ये गुढीपाडव्याचा आणि रमजानच्या दोन्ही सणानिमित्त आज जनतेला तुम्ही काय आवाहन कराल की जेणेकरून हे जे झालेलं वातावरण हे निंदनीय आहे आणि हे निंदनीय वातावरण आपण थांबण्यासाठी प्रशासनाच्या वतीनं कुठली कारवाई? डेफिनेटली हा जो झालेला इन्सिडेंट खूप निंदनीय आहे आणि त्यासाठी जनताला मी हेच सांगतो, पोलीस तत्पर आहे आणि हे जो इन्सिडेंट घडला होता त्यामध्ये लगेच पोलिसांनी येऊन 2-3 तासामध्ये सगळी गोष्टी क्लीन केली, आरोपीला पकडले. तो आम्ही आमचं काम 100% यामध्ये करणार आहे. सगळ्या लोकांना हेच आव्हान आहे की तुम्ही शांतता ठेवा. एक माणूसनी असा कृत्य केला त्याचा अर्थ असा नाही की आपण आपल्या जिल्ह्याची राज्याची शांततामध्ये भंग असला पाहिजे. आपण सगळे लोक आपला जे 2 फेस्टिवल आहे आजच्या उद्याचा आपण शांतता ठेवून हे फेस्टिवल सेलिब्रेट केले पाहिजे असं माझ्या जनताला आव्हान आहे. धन्यवाद. आज तारीख 30 मार्च 2025 रविवार के रोज परभनी शहर में गुड़ी पाड़वे के मुहूर्त पर राजमाता अहिल्याबाई होलकर इनका भव्य स्मारक भूमि पूजन पूर्व विधायक रामप्रसाद जी बोडीकर इनके हाथों संपन्न हुआ। कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थान पर विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल ये रहते हुए इसमें अरविंद काका देशमुख, पहलवान मारुति बनसोड़े मामा, सुरेश भुमरे, अन्ना डिगोळे पहलवान, शंकर वाघमारे, नारायण पिसाळ, पांडुरंग लोखंडे, विलासराव लुबाळे, गंगाधर पिसाळे, भागवत दळवी, माणिक आव्हाळ, गोकुळ लोखंडे पहलवान, सुरेश चांदणे, सुदर्शन बनसोड़े, रमेश राव तिथे, भास्कर बाराहाते, सूर्यकांत हाके, भीम मताने, माउली गिनगिने, अशोक तिड़के, पटावाड़, इसके अलावा परभनी जिले के समाज बड़ी संख्या में मौजूद था। राजमाता अहिल्यादेवी होळकर यांच्या त्रिशताब्दी जन्म उत्सवाच्या निमित्तानं परभणी शहरामध्ये भव्य दिव्य असं स्मारक व्हावं आणि पुतळा व्हावा या सर्व जनतेची इच्छा होती आणि आज खऱ्या अर्थानं परभणी शहरामध्ये एक सुवर्ण अक्षरावर लिहावा अशा प्रकारचा आजचा दिवस आहे। पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकरांचा पुतळा येणाऱ्या 2 महिन्यामध्ये पूर्ण करण्याची घोषणा या निमित्तानं करण्यात आलेली आहे आणि जी मागणी गेल्या 30 वर्षापासून सर्वसामान्य जनतेची होती ती मागणी आज पूर्ण झाली। परभणी शहरामध्ये गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तावर राजमाता अहिल्याबाई होळकरांच्या स्मारकांची जी बऱ्याच दिवसाची इच्छा आणि अपेक्षा होती ती हे मुहूर्त साधून त्या कामाला सुरुवात केली आणि हे काम 15 मे पर्यंत पूर्ण होईल या संदर्भामध्ये आपले आमदार राहुल पाटील साहेब आणि आम्ही निश्चितपणे काळजीनं पूर्ण करण्याचं काम होईल ही भावना या ठिकाणी आम्ही व्यक्त करतो। परिंदों से भी ऊंची हमारी उड़ान होगी, एक बार नहीं कई बार होगी।
चल रहा होगा जमाने में जब हारने का दौर, देखना जीत हमारी उसी दौरान होगी। तमाम बरादरान वतन को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक सैयद फारूक बाबा मित्र मंडल परभनी। मंजिल से बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। तमाम बरादरान वतन को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक नासिर शरीफ शेख, भावी नगर सेवक एवं उप शहर जिला अध्यक्ष, राष्ट्रवादी कांग्रेस परभनी। अस्सलाम वालेकुम, मैं नासिर शरीफ शेख, उप शहर जिला अध्यक्ष, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी परभनी। सभी मेरे मुस्लिम भाई, हिंदू भाई बहनें, बुजुर्ग, बच्चे, इनको मेरी ओर से और मेरे पार्टी शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस की ओर से ईद मुबारक, खुदा हाफिज, जय हिंद। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। ये जिंदगी तो सब काट लेते हैं, जिंदगी ऐसे जियो के मिसाल बन जाए। प्रताप भैया की ओर से तमाम शहरवासियों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। परभनी शहर और परभनी जिले के सभी आवाम को, खासतौर पर मुस्लिम भाइयों को ईद उल फित्र की मेरी तरफ से, मेरी परिवार की तरफ से और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। तरक्कियों के दौर में उसी का जोर चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। ईद उल फित्र की तमाम नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक जाकिर अहमद खान, जाकिर लाला, संगठन नेता मनपा परभनी, अली खान युवा नेता सभापति प्रभाग समिति और मनपा परभनी, शाकिर अहमद खान, सामाजिक कार्यकर्ता परभनी। सभी नागरिकों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक साजिद अंसारी, युवा नेता एवं भावी नगर सेवक, मोमिन मोहल्ला परभनी। काली गुड़ी खड़े करते हुए स्वाभिमानी शेतकरी संगठन की ओर से सरकार और उप मुख्यमंत्री अजित पवार का किया निषेध। चुनाव से पहले सत्ता में आने के लिए इस महागठबंधन के नेताओं ने वादा किया था कि सत्ता आने के बाद किसानों का 7/12 कोरा किया जाएगा, ऐसा आश्वासन दिया गया था। लेकिन सत्ता आते ही मार्च आखिर तक किसानों को अपने कर्ज भरने पड़ रहे हैं, कर्ज माफी नहीं दे सकते, ऐसी भाषा सत्ता के आने वाले ये नेताओं कर रहे हैं। अगर कर्ज माफी नहीं करते हैं और सोयाबीन का भाव, कपास का दाम नहीं दे सकते हैं तो ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए हमने इस सरकार के विरोध में आज काली गुड़ी की स्थापना की है और आने वाले समय में हम इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, इसलिए हर संभव लड़ाई लड़ेंगे। ऐसा विचार स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के जिला अध्यक्ष किशोर ढगे इन्होंने व्यक्त किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्वाभिमानी शेतकरी संघटना के पदाधिकारी और मेंबर्स मौजूद थे। आज स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने परभणी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आम्ही काळी गुढी उभारून या सरकारचा जाहीर निषेध केलेला आहे। सत्तेवर येण्या अगोदर हे सर्वजण म्हणत होते की आम्ही शेतकऱ्याचा 7/12 कोरा करणार 100 दिवसामध्ये। या सरकारला भरभरून राज्यातल्या शेतकऱ्यांनी मतं दिली, परंतु सत्तेवर बसल्यावर यांच्यातला राक्षस जागा झाला आणि त्यांनी सांगायला सुरुवात केलं की 31 मार्च पर्यंत कर्ज भरा, आम्ही कर्जमुक्ती देऊ शकत नाहीत। म्हणून मुख्यमंत्री सुद्धा त्या अजितदादाच्या वक्तव्याचं समर्थन करतात। या सगळ्याचाच आम्ही आज जाहीर निषेध केलेला आहे आणि शेतकऱ्याचं नवीन वर्षाला सुरुवात झालेली आहे। तर आज आम्ही काळी गुढी उभारून या सरकारचा निषेध करून या राक्षसी वृत्ती या लोकांना या सत्तेहून खाली ओढण्याचं आजपासून आम्ही ध्येय निश्चित केलेलं आहे। याद राखा, कर्जमुक्ती जर देणार नसताल, सोयाबीनला, कापसाला भाव जर देणार नसताल तर राज्यातला शेतकरी तुम्हाला या खुर्चीवर बसू देणार नाही, एवढं मात्र आजच्या दिवशी यांना या इशारा देतो। भूमिका सरळ आहे, गावोगाव जाऊन आम्ही शेतकऱ्यांच्या पोराची एक फौज तयार करू। गावागावात जाऊन शेतकऱ्याच्या पोराला जातीवादाचं याचं त्याचं यांनी बीज पेरलेलं त्यांच्या डोक्यातून काढू आणि खरा लढा आपल्या मातीसाठी, आपल्या मायबापासाठी द्यावा लागेल। या सरकारचं पतन करावं लागेल, म्हणून आम्ही गावगाव आता चंग बांधून फिरणार आहोत। परभनी के प्रभाग क्रमांक 16 में आने वाले ईदगाह हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल्ला खुतनी बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इनका साकला उलाट लोगांव रोड परभनी। इस ईदगाह के साफ सफाई के लिए फारूक बाबा मित्र मंडल की ओर से सर्वसर्वा फारूक बाबा, शेख रफीक, फिरोज बाबा, बाबू पटेल, रिजवान पटेल, गुड्डू, रवि चौधरी, अन्य उनके पदाधिकारी ये मिलकर यहाँ के ईदगाह की साफ सफाई में महानगर पालिका के तहत सफाई करने के लिए जुड़ जाते हैं। उसी को लेकर 31 मार्च 2025 सोमवार के रोज आने वाले ईद उल फित्र की नमाज अदा करने के लिए यहाँ पर साफ सफाई का काम जोरों पर चल रहा है। इस दौरान यहाँ काम करते हुए महानगर पालिका के कामाटी कर्मचारी और अधिकारी दिखाई देते हुए, साथ ही उनके साथ काम लेते हुए शेख रफीक, फिरोज बाबा, फारूक बाबा, बाबू पटेल, रिजवान पटेल, गुड्डू, रवि चौधरी मेहनत करते हुए नजर आते हैं। हिंदू संस्कृति के अनुसार गुड़ी पाड़वा के दिन से ही नए साल की शुरुआत होती है।
इस अवसर पर जगत गुरु नरेंद्र महाराज के भक्तों की ओर से शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतिमा के स्थल से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें छोटे छोटे बच्चे विभिन्न ड्रेसों में परिधान करते हुए सजे हुए दिखाई दिए, जिसमें राम, लक्ष्मण, हनुमान, छत्रपति शिवाजी महाराज, जिजाऊ माता जैसी विभिन्न वेशभूषाएं सजे हुए बच्चे सभी को ध्यान आकर्षित करते हुए दिखाई दिए। इसमें वारकरी संप्रदाय के बच्चों और महिलाओं को बड़ी भारी भागीदारी रहते हुए जुलूस आज येल्दरकर कॉलोनी से स्थित दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर से संपन्न हुआ। इस अवसर पर आए हुए भक्तों के लिए महाप्रसाद का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गोपीनाथ जांगले, जिला अध्यक्ष रोहिदास टेंगसे, निर्मला लिपने, सुमन टेंगसे, रामभाऊ मुलगीर, मोहिते अप्पा, बाळा साहेब नाईक, विठलराव ढक, आत्माराम सोनटक्के, सुभाष राठौड़, अशोक नागुल्ला आदि की उपस्थिति थी। आज के अन्नदान ब्राह्मण गांव सेवा केंद्र के गंगाधर विधाते, सचिन रनेर, सचिन अंबट, विष्णु पंत आदि के ओर से किया गया था। परभनी जिला व शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से सभी नागरिकों को रमजान की शुभकामनाएं। शुभेच्छुक नदीम इनामदार, महानगर जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी, नगर सेवक मनप्पा, जिला नियोजन समिति सदस्य मोहम्मद गौस बागवान की ओर से ईद उल फित्र की तमाम नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक मोहम्मद गौस बागवान, जिला सेक्रेटरी कांग्रेस आई एवं संस्थापक अध्यक्ष मिलनसार शिक्षण प्रसारक मंडल परभनी। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद गौस बागवान मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद उल फित्र की मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ कि सबके लिए ये साल जो है रहमत का साल बने। सदा हंसते रहो जैसे हंसते हैं फूल, दुनिया के सारे गम हो जाए तुमसे दूर, चारों तरफ फैलाओ खुशियों के गीत, ऐसी उम्मीद के साथ तुम्हें मुबारक हो ईद। सभी नागरिकों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक अतिक इनामदार, ज्येष्ठ नेता, भावी नगर सेवक परभनी। तमाम बरादरान इस्लाम को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक मोहम्मद हारून गुत्तेदार, भावी नगर सेवक, दरगाह रोड परभनी। अहमद भैया मित्र मंडल की ओर से तमाम बरादरान इस्लाम को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक अहमद भैया, नगर सेवक परभनी। मेहनत करे तो धन बने, सब्र करे तो काम, मीठा बोले तो पहचान बने और इज्जत करे तो नाम। तमाम बरादरान वतन को ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद। शुभेच्छुक मोहम्मद बशीर अहमद सर, समाज भूषण प्राप्त, टीचर डॉक्टर जाकिर हुसैन परभनी। उप महापौर भगवान राव वाघमारे की ओर से रमजान ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक भगवान राव वाघमारे, उप महापौर एवं जिला बैंक संचालक परभनी। समाजातील सर्व प्रकारच्या जनतेला मी परभणी महानगरपालिकेचा माजी उपमहापौर या नात्याने तसेच परभणी जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीने सर्वांना रमजान ईदच्या शुभेच्छा देतो। निश्चितच ही ईद चांगली साजरी होईल अशी अपेक्षा करतो। ईद उल फित्र की तमाम नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक शजी अहमद खान, जिला संगठन कांग्रेस सेवा दल, संस्थापक अध्यक्ष राजू युवा संघर्ष समिति। मैं मोहम्मद शजी अहमद खान, फाउंडर प्रेसिडेंट राजू युवा संघर्ष समिति और कांग्रेस सेवा दल की तरफ से हमारे देशवासियों को रमजान ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि पहली हुई खबर आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ हमें फेसबुक पर फॉलो करें। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।